जाए, लेकिन यह माफियाओं के द्वारा कम से कम 10 जगहों पर यह नदी के बांध को रोका गया है, जिससे कि हमारे नदी में काम करने वाले मछुआ समुदाय के। आज हमारे स्टूडियो में निषाद राज सेवा समिति सोनभद्र के अध्यक्ष जितेंद्र निषाद जी हैं। जितेंद्र जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। जितेंद्र जी, आपके निषाद समुदाय को लेकर के जनपद में एक मुद्दा बना हुआ है सोन नदी में बालू खनन को लेकर के। तो बालू में खनन का आखिर मुद्दा आप लोगों का क्या है? सर, बालू में खनन का मुद्दा हमारा ये है और निषाद समाज का मुद्दा ये है कि वो सूखी बालू में खनन करें, लेकिन ये जो पूर्ण रूप से जो नदी को जो बंद कर दिए हैं, इससे हमारे निषाद समाज का आवागमन पूर्ण रूप से बाधित है और उसमें किसी प्रकार की नाव जाल हमारे समाज के लोगों की, मछुआ समाज के लोगों की नहीं चल पा रही है। उसमें हम लोगों की बस एक ही मांग है कि नदी के ऊपर जो बांध बने हुए हैं और जो लिफ्टिंग मशीनें, बड़ी बड़ी जो नाव लगी हुई हैं, इनको हटा दिया जाए, हमारे रास्ते को चालू करा दिया जाए। नहीं तो ये नाव किसके आदेश से मतलब लगा हुआ है? बड़े बड़े नावें लगी हैं, पोकलैंड मशीन लगी हुई है, इससे मतलब ये किसके आदेश से लगा है? किसी का तो आदेश होगा ही। इस मुद्दे पे हम लोगों ने 4 बार जिलाधिकारी महोदय से, उप जिलाधिकारी महोदय से और लगभग 5 बार हम लोगों ने और हमारे साथ निषाद राज सेवा समिति के साथ साथ चौपन मत्स्यजीवी सहकारी समिति है, जो आज वो 20-30 साल से मछुआ हित में काम करती है। कई पत्राचार जो है कमिश्नर को, खान अधिकारी को हो चुका है और हम लोगों ने भी नियमावली को पढ़ा है। ऐसा कहीं से नहीं है कि सोन नदी के धारा को रोका जाए, लेकिन ये गलत तरीके से सिर्फ दबंगई के दम पर और ये कह लिया जाए कि कुछ अधिकारियों की फह पर इस तरीके का बड़े पैमाने पे अवैध खनन किया जा रहा है। नहीं तो इतने दिनों से आपके समुदाय के लोग आखिर थे कहाँ? आपने किया क्या? आपके समुदाय के लोगों ने किया क्या? क्या इसको विरोध किया है आपके लोगों ने? देखिए, हम बता दें समुदाय के बारे में। देखिए, ये निषाद समाज वैसे ही ठगा हुआ, छला हुआ, शोषित, उपेक्षित, पीड़ित समाज है और निश्चित रूप से जो हमारी मत्स्यजीवी सहकारी समिति और जो निषाद राज सेवा समिति है, हम लोगों ने, मैं आपको बता दूं कि बहुत हम लोगों ने पत्राचार जो है किया है। इसमें हमें लगता है कि कमिश्नर से लेकर जिलाधिकारी से लेकर संबंधित जितने भी हमारे अधिकारी हैं, और हम लोगों ने ये जियो भी लगा के रखा है लेकिन हम लोगों की कोई सुन नहीं रहा है। बस अधिकारियों के द्वारा जब चिट्ठी रिसीव कराते हैं तो सिर्फ 1 दिन के लिए खनन काम 2-4 घंटे के लिए बंद हो जाता है, फिर उसी स्पीड में चालू हो जाता है। तो आपकी मुख्य मांगे क्या है? आप क्या चाहते हैं? हमारी मुख्य जो मांगे हैं कि सबसे पहले तो नदी को, अविरल धारा को बहने दिया जाए। उसके ऊपर जो भी पुल, सड़क, बांध, रपटे जो भी सोन नदी के ऊपर बने हुए हैं, सबसे पहले इसको हटा दिया जाए। और जो बड़ी बड़ी सक्शन मशीनें, लिफ्टिंग मशीनें, जिसको हम लोग नाव बोलते हैं, जो नाव से सोन नदी से जो बालू निकाली जा रही है, इस नाव को हटा दिया जाए। और कुछ हम लोगों की स्थानीय मांगे हैं। क्या मांगे हैं स्थानीय? हमारी मांगे हैं कि चौपन, हमारे अगोरी से लेकर सेमिया, घुरिया, कुड़ारी, एमपी के बॉर्डर तक कह लिया जाए, क्योंकि उत्तर ये सोनभद्र लास्ट जिला है जो एमपी को जोड़ता है। ऐसे तो 4 प्रदेशों को जोड़ता है। तो एमपी मध्य प्रदेश के बॉर्डर से बच्चे चौपन स्कूल आते हैं और ट्रकों की इतनी लंबी कतार रहती है। और मध्य प्रदेश के लगभग 100 गांव ऐसे हैं जो सोनभद्र में उनका जीवन यापन चलता है। अगर तबीयत भी खराब होती है तो वो सोनभद्र में इलाज कराते हैं। ऐसी स्थिति में कई मरीजों की जान जा चुकी है, कई डिलीवरी रास्ते में हो चुकी है। हम लोगों की मांग यह है कि स्कूल के समय ट्रकों का परिचालन बंद हो और इनके जो अनुबंध में है, इनके जो एग्रीमेंट में है कि हम 60% लोकल लोगों को रोजगार देंगे। निश्चित रूप से हम तो मांग करते हैं जिलाधिकारी महोदय से और भी प्रशासनिक अधिकारियों से कि ये जो भी बालू खनन की फायदे हैं, इनसे लिस्ट को मांग लिया जाए। तो 10% से अधिक लोकल लोग नहीं है। क्या आपको शासन प्रशासन आखिर सब चीज जानते हुए भी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? क्या इसके पीछे है? और प्रदेश में आपके लोग, आपकी सरकार में भी जो है, वर्तमान सरकार में भी इंक्लूड है, फिर भी आखिर क्यों नहीं आपकी आवाज सुनी जा रही है? निश्चित रूप से
हम लोग समिति के माध्यम से मछुआरा समाज की बात को रख रहे हैं। अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है और इस मुद्दे पे हम लोगों की जो निषाद पार्टी के समूचा जिला कमेटी है और प्रदेश की जो कमेटी है और प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे सोनभद्र से चौपन से ही आते हैं। हम लोगों ने इस बात को रखा है और हमारी निषाद पार्टी भी जो है अधिकारियों से बातचीत कर रही है कि ये मामला हल हो जाए। क्या इस मामले को लेकर के क्या आपको धमकी भी मिल रही है? इस मामले को लेकर जब हमने 16 तारीख को चिट्ठी लिखा था कमिश्नर और जिलाधिकारी को, तो एक खदान से यह धमकी मिली। वो धमकी ही थी कि आपने कमिश्नर को चिट्ठी लिख दिया। हमने कहा बिल्कुल लिखूंगा। तो कहे नहीं, क्यों आप चिट्ठी लिखेंगे जी, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? मैं कहा कि हमारे समाज की बात है, आप या तो नदी से नाव हटा दो, रोड हटा दो, या मेरे समाज को रोजगार दे दो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, जो करना हो, जहां भी शासन प्रशासन में जाना हो जाओ, जो भी दम हो लगा लो, तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूंगा। फिर हमें लगा कि ये बेकार की बातें होंगी, फिर हमने फोन काट दिया। नहीं तो ज्ञापन आपने अभी जो आंदोलन किया है, काफी लोग इकट्ठा होकर करके अपनी मांगों को रखते हुए आपने आंदोलन किया है, मौके पर तहसीलदार पहुंचे, उन्होंने आप लोग सभी लोगों को क्या आश्वासन दिया? तहसीलदार साहब पहुंचे, हम लोगों ने अपनी बात उनके सामने रखा। वो हम लोगों को यह आश्वासन दिए कि हम 1 सप्ताह के भीतर आपकी मांग को पूरा करा देंगे। हम लोगों ने कहा कि अगर हमारी 1 सप्ताह के अंदर अगर हमारी मांग को पूरी नहीं की गई तो निश्चित रूप से निषाद समाज हजारों हजार की संख्या में नाव और जाल रोड पे लेके बड़े पैमाने पे धरना, अनशन, प्रदर्शन और चक्का जाम करेगा। धन्यवाद। आज हमारे स्टूडियो में जितेंद्र जी आए। अगले की कड़ी में फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।